बड़ा संविधान 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 करते थे। पहले संविधान बनाने वाले को उनको पानी प्रताड़ित करते हैं, अब संविधान दिखाते पढ़ते नहीं है। संविधान को कुचला किसी ने। देश का संविधान, संविधान की किताब। इस बार चुनाव में लगातार ये शब्द सुनाई दिए। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता चुनाव से पहले भी हर जगह संविधान की किताब लेकर निकलते थे। उसके बाद जब 18वीं लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो राहुल गांधी संविधान की लाल किताब लेकर सदन में पहुंचे। अब इसी मुद्दे पर बीजेपी ने राहुल गांधी और विपक्ष को घेरा है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में अपना भाषण देते हुए उसी संविधान को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर वार किया। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी से ये सवाल कर दिया कि आप संविधान की किताब लेकर घूम तो रहे हो, जरा ये बताओ कि संविधान की किताब में कितने पन्ने होते हैं? अगर नहीं पता तो नकल ही मार लो। कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कितने कितने? ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने होते हैं? हाँ, रोज लेके घूमते थे, कभी खोल के पढ़ो तो सही। अरे पढ़ते हो नहीं, लहराते फिरते हो। निकालो जेब से देखो, अरे निकालो जेब से देखो, निकालो जेब से देखो, नकल ही मार लो। बताओ कितने पन्ने होते हैं? अरे बड़ा संविधान 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 करते थे। पहले संविधान बनाने वाले को उनको पानी प्रताड़ित करते हैं, अब संविधान दिखाते पढ़ते नहीं है। संविधान को कुचला किसी ने। माननीय सभापति जी, अगर संविधान को तार तार किसी ने किया था, संविधान को कुचलने का किसी ने काम किया था, तो वो भी आपने इमरजेंसी लगा कर किया था। देश आपको माफ नहीं करेगा। अरे 251 पन्ने होते हैं भाई साहब संविधान में, खोल के देख लो जरा। मैं कांग्रेस के बारे में इतना ही कहूंगा, ये तो संविधान की बात आपके मुंह से वो लगती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। और कांग्रेसीकरण करने की बात करूं, जैसा ये हर योजना का करते हैं, अगर इसको मैं कांग्रेसीकरण करके कहूं कि 100 संशोधन करके कांग्रेस संविधान बचाने को चली। इसी दौरान अनुराग ठाकुर ने इमरजेंसी के मुद्दे पर भी कांग्रेस को जमकर सुनाया और ये कहा कि राहुल गांधी ये आश्वासन दें कि कांग्रेस ऐसी गलती फिर नहीं करेगी। संविधान को बार बार हाथ में लहरा कर क्या करना चाहते हैं? अगर नेता प्रतिपक्ष अपने आप को संविधान के रक्षक कहते हैं तो मैं चुनौती देता हूं कि वो सदन में आए और आश्वासन दें कि इमरजेंसी जैसी गलती कांग्रेस वापस कभी नहीं करेगी। आपको देश को कहना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि इमरजेंसी पर जब प्रस्ताव आया तो क्या उस प्रस्ताव पर आप सहमत हैं और इसको शामिल होंगे, उनका समर्थन करेंगे? और यही नहीं, माफी भी आपको देश से मांगनी चाहिए। सभापति जी, संविधान is being tossed around like the world secularism was, devaluating and demeaning it. That too by a party who has forever been acting against the ethos of both the worlds. इतना ही नहीं, बल्कि अनुराग ठाकुर ने जहां कांग्रेस पर संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया, वहीं पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि दूसरी ओर पीएम मोदी ने संविधान के सामने माथा टेका और संविधान के अनुसार देश चलाने की शपथ ली। सच्चाई ये है कि जिन्होंने देश को संविधान दिया वो बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित, प्रताड़ित, पीड़ित और पॉलिटिक्स से बाहर करने का काम किया तो आप लोगों ने ही किया था। अरे गौरव जी, दर्द होगा आपको, गौरव जी दर्द होगा कांग्रेस को, क्योंकि आप लोगों ने ही बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ जो रचा वो देश जानता है, इतिहास गवाह है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ली तो उसके बाद संविधान के आगे माथा टेका, तब भी और इस बार भी संविधान को नमन किया और संविधान के अनुसार देश चलाने की बात की। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर पंच तीर्थ किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने बनाया है। बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली, शिक्षा स्थली, चैत्य भूमि और शिक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि, पांचों स्थानों पर नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली और लंदन में जमीनें लेकर वहां पर म्यूजियम, स्मारक और वहां पर उसको मान सम्मान देने का काम किया। पंच तीर्थ बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया।
संविधान के मुद्दे पर जब सदन में अनुराग ठाकुर गरजे तो सिर्फ कांग्रेस पर ही नहीं बल्कि टीएमसी पर भी बरस गए। जब अनुराग ठाकुर इमरजेंसी की बात कर रहे थे तब तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी बीच में उनका विरोध करने लगे। इस पर अनुराग ठाकुर ने उनको टोकते हुए कहा कि आप क्यों उड़ता तीर ले रहे हो, इमरजेंसी तो उन्होंने लगाई थी। एक कहावत है, दादा आपको क्यों दर्द हो रही है, इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी, आप ऐसे ही अपने उड़ता तीर ले रहे हो। बाद में मैं सभापति जी, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, ये तृणमूल कांग्रेस बीच में आ गई है। अब सच्चाई तो ये है माननीय सभापति जी, सच्चाई ये है कि जो कभी कांग्रेस के नेता सदन थे, सच्चे तृणमूल वाले इनके लिए बोलते कांग्रेस के लिए। आज कांग्रेस तो अपने नेता सदन अधीर रंजन चौधरी के लिए खड़ी नहीं हुई, एक सभा करने भी इनके नेता नहीं गए और ममता जी के आगे उनको बेचारे को कांग्रेस अपने नेता के साथ खड़ी नहीं हो पाई। जहां एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रहा है, वहीं सरकार और उसके नेता भी जमकर पलटवार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे सदन में और किस तरह का हंगामा देखने को मिलता है।